क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है। अच्छा तुम ही बताओ, सूर्य की पहली किरण भला पहचानता ही कौन है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ऐसे 5 प्रश्नों के जवाब जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। और ऐसे सवाल जो कि प्रत्येक एवरेज जो स्टूडेंट रहता है वो उसके दिमाग में हमेशा ऐसे प्रश्न घूमते रहते हैं। और एवरेज क्या, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट रहे, कोई भी स्टूडेंट रहेगा उसके दिमाग में हमेशा से ही ये प्रश्न आते रहते हैं। और वो 5 प्रश्न कौन से हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये कह देना चाहूँगी कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, तो उसके लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलती, बट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये हम लोग मेहनत करते हैं तो उस सपोर्ट के लिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है जो कि सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता रहता है। वो प्रश्न ये है कि वो सोचते हैं, अच्छा मैम ये बताइए टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब ये प्रश्न तो सभी के दिमाग में आता है कि आखिर हम कितने घंटे पढ़ें कि हम भी टॉपर बन जाएं। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट या लड़की होगी उनके क्लास में कि वो हमेशा टॉप करती होगी, तो वो उससे जा कर के पूछते होंगे कि बताओ यार तुम कितने घंटे पढ़ाई करती हो, तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो। तो देखिए मैं अच्छे से बता दूं कि अगर आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तब तो आप टॉपर नहीं बनने वाले, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको कम से कम डेली 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप 10 घंटे ना दे पाए तो 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक एवरेज निकालें टॉपर स्टूडेंट की पढ़ाई का, तो हम जानेंगे कि जो स्टूडेंट 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं अपने पूरे 1 साल में, वही टॉपर बनते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैम क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हैं। बट उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न है हमारा कि क्या हमें डेली स्कूल और कोचिंग जाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बच्चा एग्जाम में टॉप करता है या फिर आगे आता है या फिर टेस्ट में उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इसकी 90% संभावना है कि वो बच्चा आपके स्कूल में या कोचिंग में डेली आता होगा। शायद ही कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन की वो बच्चा ना आता हो, बट वो हमेशा डेली आता है स्कूल कोचिंग में। और उसका रीज़न है कि अगर वो डेली नहीं आएगा तो उसके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, और नंबर तो पढ़ने से ही आते हैं। तो आप लोग को डेली स्कूल और कॉलेज जाना है। हाँ, जब कोई प्रॉब्लम हो तब आप 1-2 दिन के लिए रेस्ट ले सकते हैं, बाकी तो हमेशा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हमें सोना कितने घंटे चाहिए। आखिर हम कितने घंटे सोएं कि टॉपर बन जाएं, या फिर इस प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट लोग को कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 3 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे सही ये है कि आप लोगों को डेली कम से कम 6 से 8 घंटे तो सोना ही है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम लोग अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ना ही हमारा माइंड क्लियर हो पाएगा, कोई कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होंगे, और दिन भर ऐसे उबासी उबासी लगेगी, तो ऐसे फ्रेश भी फील नहीं होगा। पॉजिटिव रहने के लिए नींद का आना बहुत ज़रूरी है। और कितने लोग तो आप लोग देखते होंगे जिन्हें नींद नहीं लगता, फिर उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो देखिए सोना बहुत ज़रूरी है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। इससे आप लोग की हाइट भी बढ़ेगी, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और फिर सबसे लास्ट हमारा जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि क्या हमें सभी सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना चाहिए। क्या हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ें जिनमें कि हमारा इंटरेस्ट है। और क्या सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। देखिए जवाब ये है कि पसंदीदा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ध्यान आपको सभी सब्जेक्ट में देना है। क्योंकि सिर्फ एक, मान लीजिए आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट आपको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट। क्या हुआ कि हिंदी में आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया, बाकी के जो 5 सब्जेक्ट बचे उनमें आपका एवरेज स्कोर है। अगर आप सभी का निकालेंगे, सभी को ऐड करके परसेंटेज,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-72 इतना ही जाएगा। बट इसके अलावा अगर आप देखें कि अपने हिंदी तो आपको आती है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसके अलावा अगर आप अपने मैथ, साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी बराबर तरीके से ध्यान दें, मतलब कि जो आपके 5 और सब्जेक्ट बचे हैं आप उन्हें भी अगर इक्वल तरीके से ध्यान दें। मान लीजिए हिंदी में आपके 5 नंबर कम हो गए, 95 आ गए, और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें भी ध्यान दिया आपने, तो 80, 80, 85 ऐसे करके आ जाएंगे। और जब आप उनका एवरेज निकालेंगे, उनका परसेंटेज निकालेंगे, तो 89, 88, 90 के अबव तो चला ही जाएगा। तो इससे फायदा होगा कि आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। देखिए, टॉपर वो नहीं बनता जो केवल एक सब्जेक्ट पर ध्यान देता है। जब आप किसी टॉपर की मार्कशीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपर के सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए रहते हैं, और इसका रीजन है, हालांकि उसमें से फेवरेट उसका कोई 1-2 ही सब्जेक्ट होंगे, बट उसने ध्यान सभी सब्जेक्ट पर दिया था। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले, और आपको सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आप जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं या फिर कोई भी देख रहा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखकर हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।